श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी का व्रत कैसे करें, इसकी विधि क्या है। क्योंकि जितने भी व्रत है उसके लिए शास्त्र में निर्देश रहता है कि वो व्रत कैसे करना चाहिए। तो विजया एकादशी का व्रत भी कैसे करें, इसकी विधि भगवान श्री कृष्ण ने कही है और ये श्री पद्म महापुराण में वर्णित है। तो हम जानेंगे, अर्थात जिसको विजया एकादशी का व्रत करना है वो इसी विधि के साथ व्रत करना चाहिए। केवल भोजन क्या ले क्या न ले फिर एकादशी नहीं होती, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्म कर्म करना चाहिए। ये भगवान स्वयं बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तुझको अर्थात हम सबको कौन से कर्म करने योग्य है, कौन से कर्म ना करने योग्य है, इसका निर्णय लेने के लिए तेरे लिए अर्थात हम सब के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्रों ने जिन कर्मों करने का विधान कहा है उसको जानकर तुझको अर्थात हम सबको कर्म करने ही योग्य है। ये भगवान ने स्वयं कहा श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 24वें नंबर के श्लोक में। उस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, देवासुर संपत्ति विभाग योग, ये नाम है उस अध्याय का। अस्तु, तो विजया एकादशी का व्रत करने की जो कोई भी इच्छा रखता है उसे कैसे व्रत करना चाहिए, ये शास्त्र में जो आज्ञा है वो मैं बोलने और यथासंभव समझाने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए बड़ी सावधानी से सुने और लोगों को भेजे भी, क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोगों के पास ये पुराण हो नहीं सकता। इन्हें गिने के पास हो सकता है, वो भी आधा अधूरा भी हो सकता है। मैं इसमें जो विधिवत कैसे व्रत करना चाहिए विजया एकादशी का, वो शास्त्र के प्रमाण सहित बोलने वाला हूँ। ये श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में है और युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने विजया एकादशी के व्रत की विधि जो कही वो आप सुनिए। कैसे करना है व्रत, अब व्रत विधि सुनिए। विजया एकादशी की शास्त्र कहता है कि 10वीं तिथि पर सुवर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेना चाहिए। तो एक घड़ा होना चाहिए, अब चाहे सुवर्ण का अथवा चांदी का अथवा तांबे का अथवा मिट्टी का। ठीक, फिर क्या करना है, उस घड़े में जल और पल्लव डालकर उस घड़े की स्थापना करनी है। फिर क्या करना पड़ेगा, व्रत करने वालों को उसके नीचे सप्त धान्य डाले और घड़े के ऊपर यव रखे। अब इसके बाद क्या करें, उस घड़े के ऊपर भगवान नारायण की सुवर्ण निर्मित मूर्ति की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। उस घट के गले में माला डाल दे और उसमें अनुलेपन लगाए। फिर उसको स्थापित करें। उसकी सुपारी तथा नारियल से विशेष रूप से पूजा भी करें। गंध, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य और भोग
अर्पण करे। उस घट के सामने ही बैठकर सत्य कथाओं का श्रवण सत्संग करे, अर्थात जो शास्त्र में वर्णित है कथा पुराणों में, वो कथा सुने, सुनावे, भगवान की प्रार्थना करे, संकीर्तन करे। तो उसी घट के सामने बैठकर एकादशी के दिन सत्य कथाओं का श्रवण कीर्तन करे। और फिर क्या करना है व्रत करने वालों को, ये मैं आपको विजया एकादशी का व्रत कैसे करे, उन व्रती को क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो विजया एकादशी का व्रत करने वालों को उसी घट के समक्ष रात्रि में जागरण करे। ये संपूर्ण रात्रि में जागरण करना है और भगवान का पूजन अर्चन संकीर्तन, भगवान के नामों का कथन, पुराणों की कथा, ये सब धर्म कर्म करते हुए रात्रि व्यतीत करनी है। इसे कहेंगे जगराता अथवा जागरण। ये पूरी रात्रि करना चाहिए। और व्रती को क्या करना चाहिए, व्रत के लिए अखंड दीपक अथवा घी का दीपक प्रकट करना चाहिए। अब द्वादशी आई, 10वीं तिथि से व्रती को क्या करना चाहिए, वो शास्त्र में कहा है, वो मैंने बोल दिया, आप लोगों ने सुना होगा। एकादशी में प्रातःकाल स्नान करना है, फिर क्या करना है पूरे दिन, वो भी मैंने बोल दिया शास्त्र में जो कहा है। फिर एकादशी में रात्रि में जागरण करना चाहिए, घी का दीप अर्पण करना चाहिए अथवा अखंड दीप भी जलाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अब द्वादशी आ गई, तो द्वादशी के दिन क्या करे व्रती, तो जब द्वादशी का सूर्योदय हो जाए तो उस घट को नदी अथवा झरना अथवा तालाब अथवा किसी जलाशय के निकट वो जाए, वहाँ स्थापना करे, विधिवत उसकी पूजा करे और भगवान की मूर्ति के साथ उसे वेद जानने वाले ब्राह्मण को दान अर्पण कर दे उस घट को, और जो भगवान नारायण की सुवर्ण की मूर्ति है उसे भी। और इतना ही नहीं, साथ में महादान भी वो व्रती अवश्य करे, क्योंकि लिखा है घट के साथ ही महादानों को भी देना चाहिए। और फिर क्या कहा शास्त्र में, इस प्रकार से जो व्यक्ति व्रत करता है उसका इस लोक में विजय होता है और परलोक में भी उसे अक्षय सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह व्रत करना चाहिए। यानी इस वर्ष 24 फरवरी 2025 सोमवार को ये विजया एकादशी का व्रत है। तो ये 3 दिन का व्रती को ये धर्म कर्म जो शास्त्र में वर्णन किया गया उसका पालन करना चाहिए। तब एकादशी सही तरीके से उस व्रती ने की, ऐसा शास्त्र के अनुसार माना जाएगा। और बहुत सावधानी बरतनी चाहिए एकादशी के व्रत में। मैं आने वाले वीडियोस में यथा अवकाश यथा समय बोलूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाए, क्योंकि प्रायः अभी ये ही बात चल रही है कि केवल खाने पीने के कुछ नियम बनाकर एकादशी का व्रत ऐसा लोग मानते हैं अधिकांश। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे।
राधा रानी सुनो। इस अंक में इतना ही। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।